प्यारे दोस्तों, वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। मैं अभी 13 साल का था जब अब्बा ज़बरदस्ती मुझे अपने किसी दोस्त के जनाजे में शामिल होने के लिए साथ ले गए, जिसको मैं जानता तक नहीं था। जब हम वहां पहुंचे तो मैं एक कोना लिए मैयत को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाने के वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक एक शख्स मेरे पास आया और कहा, खूब ज़िंदगी जियो बेटे, हमेशा खुश रहो क्योंकि वक्त बदल जाता है। मुझे देखो, मैं अब तुम्हारी तरह ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता। वो जो अपने हाथ से मेरा सर सहला रहा था, हाथ हटाया और चला गया। जनाजा नमाज के बाद जब मैयत का आखिरी दीदार कराया जा रहा था तो अब्बा ने जोर दिया कि मैयत का आखिरी दीदार करके उसे अलविदा करो और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। कफन में लिपटी मैयत को देखकर मैं चूक गया। वो शख्स जो मेरा सर सहलाते हुए मुझे दुआओं से नवाज रहा था, मुझे ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ होने की तजवीज़ दे रहा था, वही कफन में लिपटा पड़ा था। अगले कुछ सालों तक मैं डरावने ख्वाब और ज़हनी कैफियत दुरुस्त न होने की बाहिस ठीक से सो नहीं पाया। मैं तन्हाई से खौफज़दा रहने लगा और रात के वक्त बत्तियां जलाए रखता था। मैंने घर से बाहर निकलना, दोस्तों के साथ खेलना, घूमना फिरना सब छोड़ चुका था। ऐसे तो नहीं होता है। कितने ही माहिर नफ्सियात से भी मिला पर कोई फ़ायदा ना हुआ। कई साल बाद मैंने एक नाकाबिले यकीन राज दरियाफ़त किया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे दुआएं देने और ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ होने की तजवीज़ देने वाला वो शख्स उस मरे हुए शख्स का जड़वा भाई था।